नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक। आपको बता दूं इस समय मैं हूं जनपद आजमगढ़। आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा मामला है जो खबर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो मकान देख रहे हैं उन्हीं का एक घर है और उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर वो कौन मामला है। लेकिन सबसे पहले एक और आपको बात बता दूं, जो निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत मैं हूं। आप देख सकते हैं ये विकास है, जो यहाँ के विधायक हैं। आप देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कैसे आते जाते होंगे। ये उनके लिए आने के लिए रोड है, रास्ता है। लेकिन रास्ता के जो दुर्गति आप देख सकते हैं, इस दुर्गति में कैसे लोग आते जाते होंगे, बच्चे कैसे आते जाते होंगे पढ़ने के लिए, कितना दिक्कत होती है। क्या कर रहे हैं? लड़का बच्चा गिर जाता है, बूढ़े गिर जाते हैं, जवान बहना गिर जाती है, इसी में लेके जाती है। गोबर लेके जो गोहा लेके जाती है फेंकने के, घास कोयर काट के ले आते हैं, वो भी गिर जाती है इसमें आकर। देखिए, माता जी का कहना है कि इसके ही विकास है, इसमें आते जाते में बच्चे बूढ़े जवान गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं विकास है। लेकिन खैर, हम जो मामला है वो मामले पे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं जो मामला है हम बात करेंगे उनसे। अभी हम बताए थे कि जो मकान है उन्हीं का है, लेकिन क्या है मामला उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं दिलीप राजभर सर, विधानसभा विमोर्चा के अध्यक्ष, युवा मोर्चा। इसे क्या मामला है, पूरी हमें जानकारी देने की कोशिश मामला सर हमारे घर का है। क्या है? हमारे छोटा भाई लड़की लेके भाग गया है। कब की बात है? ये सर करीब 2 महीने 3 महीने हो गए हैं जी। तो क्या नाम है भाई का आपका? विकास राजभर जी। तो फिर अब क्या हुआ है? वो अगर आपके भाई साहब ऐसा लेकर भागे हैं तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ सर, प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि ढूंढ के लाओ। जी, कहाँ से हम ढूंढ के लाए बताइए आप। अब आके जो है घर पे आके तांडव मचाती है, गाली गलौज देती है, घर गिराने को भी कहती है, कुर्की करवाने को भी कहती है। और कल की घटना है, हम थे नहीं घर पे, हमारी बीवी घर पे थी अकेली। आके दरवाज़ा वाला पश्चिम दिशा का पीटे पहले, उसके बाद पूर्व दिशा का आके पीटे। खोलो दरवाज़ा खोलो। घरवाली बोली मैं अकेली हूँ, इस अवस्था में हूँ मैं, कैसे खोलूँ मैं। तो कस के मतलब डांटने फटकारने लग गए और धमकी देने लग गए। तो डर के मारा खोली दरवाज़ा। उसके बाद गए अंदर, वहाँ से ढूंढे कि विकास आया। घरवाली बोली नहीं, विकास नहीं आया यहाँ पे। आता तो हम लोग को नहीं पता चलता। और फिर उसके बाद तोड़ फोड़ करने लग गए। हमारे घर में सब आटा चावल दाल नमक तेल से सब इधर उधर फेंक दिए, सरफ साबुन तक फेंक दिए सब। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि जो आप बता रहे हैं आपके भाई साहब जी कि किसी लड़की को लेकर भाग गए। जी सर। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आपके माता पिता हैं? नहीं सर, माता पिता नहीं है। तो आपके भाई अलग रहते थे कि आप ही में रहते? सब लोग अलग रहते सर। अच्छा जी, माता पिता दोनों एक्सपायर के होने के बाद सब अपना अपना जो अलग अलग सब रहते हैं। जी, मैं भी बाहर रहता था, तो जब से माता एक्सपायर हुई हैं तब से मैं घर रहने लग गया 2 साल से। अच्छा जी, और बाकी उसके पहले ही सब अपना सहार प्रदेश रहते थे। जी, तो आप अलग रहते हैं। लेकिन आपके तो हम बात करेंगे उनके जो पत्नी हैं उनसे। अच्छा, कब ये पुलिस प्रशासन आई थी और क्या कर रही थी? जी, आज रात में 12 बजे क्या कर रही थी पुलिस आई। पहले दरवाजा पहले ठोका, इधर ठोका पश्चिम बगल, फिर पूर्व बगल। मैंने कहा घर पे कोई नहीं है, कहा नहीं खोलो। तब जो हमके सर जो है हम कपड़ा नहीं पहने हैं, पेटीकोट ब्लाउज में, कहा नहीं खोलो। वो लेडीज़ थी, लेडीज़ बोली नहीं खोलो। तब हम खोले दरवाज़ा। फिर बोले विकास कहाँ पर है? हमके सर विकास नहीं है। कहा वो आया है? हमके सर नहीं आए हैं। कहा नहीं आया है। फिर इधर उधर खोजे। इसके बाद तोड़ने फोड़ने लगे, इनको पूछने लगे इनके पापा के है वो कहाँ पर है। हमके वो शाम से नहीं है, कहीं गए हैं। कहे वो आया जाएगा, उसको जेल भेज देंगे। आपकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसके बाद घर तोड़वा देंगे। एटी पेटी जो थी वो सब तोड़ फोड़ अपन करके गए। तो आप लोग ये नहीं कहे कि उनसे हमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं? मतलब है सर, हम लोग नहीं जानते, अगर जानेंगे तो बताएंगे, तब पर भी नहीं माने। और भी हम जानना चाहेंगे भाई, सब आप बता रहे थे कि हम विधानसभा अध्यक्ष हैं जो युवा मोर्चा के। लेकिन आपका जो वर्तमान सरकार में है, इसमें सत्ता में है आपकी पार्टी,
लेकिन क्या कुछ पार्टी से आपको मदद मिली? अच्छा, इस पर बात आप रखें। सर मदद मिली थी हमको जो है जी, हमारे लड्डू शाह राजभर जी और सिमरत राजभर जी, हम लोग थाने भी गए थे, बहुत लोग गए थे हमारे साथ। वहाँ जो है दरोगा बहुत शांतिपूर्वक से बातचीत भी किए जी। फिर आगे क्या हुआ? उसके आगे साहब देखिए, अब यही तो न्याय हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जब शांति हो गया था तो अब क्यों अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं वो जी। तो क्या कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? फिर अब दोबारा आपसे मुलाकात हुई है कुछ? नहीं सर, तब से नहीं मुलाकात हुई, आज रात की जब घटना हुई है जी। बस आप बोलते हैं खोज के लिए आओ। अच्छा, जी तो आप आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई क्या करेंगे साहब? जो अपराधी उसको अपराधी को दंड दिया जाए, चाहे जान से मारे चाहे गोली मारे, जो मर्जी करे, हमसे कोई वास्ता कोई मतलब नहीं है जी। अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे जी, पूरे परिवार को लेकर मर जाएंगे हम। आप लोग देख सकते हैं जो इनके भाई हैं, विकास के जो भाई दिलीप हैं राजभर, इनका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन हमको परेशान करेगी तो हम बाध्य होंगे आत्महत्या करने के लिए। इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन जी, पुलिस प्रशासन होगी। आत्महत्या के अलावा हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, इसके अलावा और भी कुछ सोचे हैं? जी सर, सर आगे तक कोर्ट तक हम जाएंगे अगर नहीं हमारे साथ नहीं हुआ तो जी। यानी आपके कहने का मतलब कि पुलिस प्रशासन यहाँ के जबरदस्ती कर रही जी है? सर, जबरदस्ती कर रही है जी। आप थोड़ा अपना परिचय दें। मेरा नाम अंगद राजभर, मैं सुहेल भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष निजामाबाद से हूँ। आप इस मामला को भली भांति जानते होंगे? जी, आज हमको सुबह ही सूचना मिली है कि ये हमको बोले कि आप तत्काल मेरे घर पे आइए। मैं तुरंत 8 बजे, मैं नहाया नहीं था, दातुन भी नहीं किया, बाइक उठाया, मेरे पास ये मंडल मीडिया प्रभारी राम पाल जी, मैं इनके पास फ़ोन किया और हम लोग दोनों लोग साथ में आए। आके देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पुलिस नहीं है, नहीं, ये एकदम भ्रष्टाचारी हैं, एकदम चोर हैं। ये बताइए हमको, एक लड़की लड़के का मामला था, काम था पुलिस प्रशासन को खोजना कि ये काम है 12 बजे रात को किसी घर में आके टांडो मचाना, किसी सामग्री को रद्द करना, खाने वाली सामग्री को। क्या वो दरोगा नहीं खाता है अनाज को? वो भी तो अनाज ही खाया करके पैदा हुआ होगा, हर कोई खाते हैं। वह भी अधिकारी हुआ होगा तो अनाज खा करके अधिकारी हुआ होगा। ये बताइए, एक बैग में अपराधी या मुजरिम कोई छिपता है, पेटी में मुजरिम छिपता है, इसका मतलब है वो सीधे डकैती करने के लिए घर में घुसे थे। आपके कहने का मतलब उनके घर में 12 बजे रात को घुस कर 12 बजे रात को घुसे हैं। मेरे यहाँ पर आने के बाद मुझको सूचना मिली कि 12 बजे रात को उन्होंने घुसे हैं। ये क्या मतलब? कौन सा कानून में लिखा गया कि इतना बड़ा अपराधी है वो? जो अगर अपराधी उन्होंने है तो पुलिस का काम है खोजना, पुलिस का काम नहीं है कि किसी निर्दोष को उसको सजा देना। दिलीप राजभर ने क्या किया था मुझको ये पता है। दिलीप राजभर को अभी मेरे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राजकुमार गुप्ता द्वारा जो है इनको युवा मोर्चा का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। जो उगता सूरज है, लोग दबाने का काम करते हैं। ये कोई न कोई इनको राजनीति से हटाने के लिए इस तरीके का कृत्य करवाया गया है प्रशासन द्वारा। अभी सुबह बात किया गया है कोतवाल महोदय से, बोले कौन गया था? अरे बताइए, आपके जिम्मे पे है, आप थाना अध्यक्ष हैं, आपको पता नहीं मेरा दरोगा कहाँ जा रहा है? वो भी 2 कांस्टेबल जेंट्स, एक लेडीज को लेकर के, वो भी 12 बजे रात को। ये धिक्कार है ऐसे अधिकारियों को। मैं निवेदन करूंगा थाना अध्यक्ष महोदय को, उस अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करे, मुकदमा करे। मैं निवेदन करूंगा सीओ साहब को, सीओ साहब को भी अवगत करवा दिया गया है माननीय पीआरओ साहब के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के पीआरओ साहब से अवगत करवा दिया गया सीओ साहब को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। मैं कप्तान महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा उस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। मैं कल का समय है, अगर कल कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जो है अजीज खान है दरोगा, मैं परसों कोर्ट में जाऊंगा, मुकदमा दर्ज कराऊं उनके नाम पे। ये लुटेरे हैं, चोर हैं। अगर इस तरीके का दिलीप के साथ में किए हैं तो बहुत लोगों के साथ में किए होंगे। और वे जो दिलीप राजभर हैं, उनका कहना है कि हमारा भाई जो भी मतलब किसी लड़की को लेकर भाग गया है, लेकिन हाँ पुलिस मुझे परेशान कर रही है। क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई आपको। आप जो आज इस ग्रामीण अंचल की आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और देखिए, अगर दिलीप का भाई लड़की लेकर के भागा है तो दिलीप के भाई को उसका सज़ा मिलना चाहिए। दिलीप जब 10 साल से अलग है तो दिलीप को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और वो भी 12 बजे रात को पुलिस आ करके
उनके दरवाजे को तोड़ करके, उनके खिड़की को तोड़ करके, उनके बक्से को, कुर्सी मेज को तोड़ करके एक तरह से तानाशाही कर रही है। ये पुलिस जो है एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। अगर इस तरह से रवैया पुलिस करेगी तो हम लोग आगे, कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, कानून सबके लिए है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। और हमेशा हम लोग जो शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज़ की लड़ाई लड़ते हैं, अगर कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे हमेशा 24 घंटे। जी, आप मतलब आप बता रहे हैं कि 12 बजे रात को पुलिस प्रशासन आपके घर में आई, दरवाज़ा खुलवा कर घुस गई, लेकिन क्या मैं जानना चाहूँगा कि रात में घर में आप अकेली थी कि और भी कोई था? नहीं, मैं अकेली थी और मेरे 3 बच्चे थे। आप लोग देख सकते हैं महिला घर पे अकेली थी, फिर भी पुलिस प्रशासन इनसे पूछना चाहिए घर पे कोई है कि नहीं, लेकिन महिला रहते हुए अकेली घर में फिर भी पुलिस प्रशासन घर में घुस गई। और इनका कहना है, इनका आरोप है कि घर में घुस गई और तोड़फोड़, खाने पीने वाली चीज़ जो राशन होता है सब छीट उट दी, बक्सा वक्सा भी तोड़ दी। लेकिन इन परिवार के साथ जो पुलिस प्रशासन ने वो भी रात को 12 बजे रात को आकर ये हरकत की है। अब आगे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सिक्के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।